हेलो फ्रेंड्स, स्मार्टर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम स्टैटिक जीके का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं। टॉपिक का नाम है विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनाम। इस टॉपिक में हम कुल 90 से ज़्यादा ऐसे भौगोलिक नामों के बारे में जानेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम इस टॉपिक को 3 पार्ट में पढ़ेंगे और साथ ही में हम भौगोलिक उपनामों को याद करने विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल करेंगे ताकि वो हमें जिंदगी भर के लिए याद हो जाए। तो देर ना करते हम देखते हैं पहला भौगोलिक उपनाम। पहला भौगोलिक उपनाम है 7 पहाड़ियों का शहर। 7 पहाड़ियों का शहर रोम को कहते हैं। रोम इटली की राजधानी है। रोम को हम काफ़ी सारे नामों से जानते हैं, वो सारे नाम हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हम वर्ड को पकड़ेंगे पहाड़ियाँ। पहाड़ियाँ सुन के आपको क्या याद आना चाहिए? क्या आपको हनुमान जी याद आ सकते हैं? बिल्कुल याद आ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने पहाड़ को उठाया था। हम उसे ही यहाँ पे रिलेट करेंगे। और हनुमान जी के रोम में कौन बसते थे? तो हनुमान जी के रोम में राम जी बसते थे। तो राम जी से हम वर्ड पकड़ सकते हैं रोम। तो ऐसे इसे हम याद कर सकते हैं। आगे देखिए, आगे रोम को हम पोप का शहर भी कहते हैं। अब यहाँ पोप और रोम आपस में राइम करते हैं, तो आप बार बार पोप रोम कहिए ताकि आपको ये याद हो जाए। आगे है रक्तवर्ण महिला। रोम को हम रक्तवर्ण महिला के नाम से भी जानते हैं। इसे याद रखने के लिए देखिए, यहाँ पे लिखा है रक्तवर्ण महिला। तो ऐसी महिला जिसके शरीर पर रक्त ही रक्त हो, और ऐसी महिला अगर आपके सामने आ जाए तो क्या होगा? आपका रोम रोम कांप उठ जाएगा। तो ऐसे इसे याद कर सकते हैं। आगे हम रोम को प्राचीन विश्व की सामग्री के नाम से भी जानते हैं। अब प्राचीन विश्व की सामग्री यानी ऐतिहासिक चीज़ें, उसमें किला है, ताजमहल है, चीन की दीवार है, यानी जो भी ऐतिहासिक चीज़ें हैं उन्हें हम कहेंगे प्राचीन विश्व की सामग्री। तो हम जब भी ऐसे ऐतिहासिक चीज़ें देखने जाते हैं और उनकी हिस्ट्री पता करते हैं तो आपके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आप कभी वक्त निकालकर किसी ऐतिहासिक ठिकानों पर जाए, आपके आसपास एक ऐसा एनवायरनमेंट हो जाता है जिससे आपका इसमें इंटरेस्ट बढ़ने लगता है और आपका रोम रोम कांप उठता है। तो हम ऐसे इसे याद रखेंगे। आगे है पश्चिम का बेबीलोन। यहाँ हम वर्ड पकड़ेंगे बेबीलोन, और बेबी लोन को रिलेट कर सकते हैं बेबी लोशन से। और बेबी लोशन कहाँ लगाते हैं? बेबी लोशन बच्चों के शरीर पर लगाते हैं। शरीर पर यानी रोम रोम पे। बस बन गई हमारी ट्रिक। अब से आगे बेबी लोन से हम बेबी लोशन को पकड़ेंगे और बेबी लोशन से रोम रोम पे। ऐसे याद करेंगे तो आपका 1 मार्क पक्का हो जाएगा। आगे हम रोम को इटरनल सिटी के नाम से भी जानते हैं। यहाँ हम इटरनल से वर्ड पकड़ेंगे इंटरनल यानी इंटीरियर। इंटीरियर हम कहाँ पर करते हैं? ऑब्वियसली बात है कि हम इंटीरियर घर में यानी घर के हॉल में, घर के रूम में करते हैं। तो रूम से हमें रोम को पिक करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आसानी से हम रोम सिलेक्ट कर सकेंगे। फिर अगला शहर देखते हैं दोस्तों। अगला शहर है क्यूबा। क्यूबा को हम कहते हैं शुगर बाउल ऑफ वर्ल्ड। तो देखिए दोस्तों, इसे याद रखने के लिए यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है शुगर। अब देखिए दोस्तों, शुगर कैसा होता है? शुगर का आकार बिल्कुल क्यूबिक होता है। क्यूबिक से ही हम वर्ड पकड़ सकते हैं क्यूबा। तो ऐसे इसे याद रखेंगे। क्यूबा को हम एंटीलीज का मोती भी कहते हैं। यहाँ वर्ड आ रहा है एंटी, और आपको पता है ज़्यादा शुगर खाने से सेहत खराब होती है। तो हमें हमेशा एंटी शुगर खाना खाना चाहिए, यानी शुगर फ्री खाना खाना चाहिए। तो ऐसे हम वर्ड को आपस में रिलेट करेंगे ताकि हमें ये हमेशा के लिए याद हो जाए। आगे है एम्पायर सिटी। एम्पायर सिटी हम न्यूयॉर्क को कहते हैं। यहाँ हम एम्पायर को अंपायर से राइम कर सकते हैं और न्यूयॉर्क को यॉर्कर। तो देखिए दोस्तों, दोनों चीज़ें आपस में मेल खाती हैं। अंपायर और यॉर्कर दोनों एक ही खेल से संबंधित है। न्यूयॉर्क को हम गगनचुंबी इमारतों का शहर भी कहते हैं, क्योंकि न्यूयॉर्क में बड़ी बड़ी इमारतें मौजूद हैं। आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे हम सिंगापुर को पर्ल ऑफ द ओरिएंट के नाम से जानते हैं। यहाँ वर्ड है पर्ल यानी मोती। और पुराने ज़माने में मोतियों का हार कौन देता था? तो मोतियों का हार हमेशा राजा अपने प्रजा के लोगों को देता था। और राजा कौन होता है? राजा वही होता है जो सिंहासन पर बैठता है। तो सिंहासन से हमें सिंगापुर को पिक करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपका 1 मार्क पक्का हो जाएगा। आगे है फिलाडेल्फिया, जिसे क्वेयर सिटी के नाम से जानते हैं। यहाँ हम फिलाडेल्फिया से वर्ड पकड़ेंगे डॉल्फिन, क्योंकि दोनों वर्ड आपस में थोड़े से राइम करते हैं। और क्वेयर सिटी से हम वर्ड ले सकते हैं क्विक। तो देखिए दोस्तों, डॉल्फिन मछली सबसे होशियार मछली होती है, ये आप सभी को पता होगा।
मगर आपको क्या पता है कि वो होशियार क्यों कही जाती है? क्योंकि वो सारी चीज़ें क्विकली समझ जाती हैं। तो क्विकली को ही हम रिलेट करेंगे क्वेरसिटी से। आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे हम हांगहो नदी को चीन का शोक के नाम से जानते हैं। हांगहो नदी को हम पीली नदी भी कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो वर्ड है हांगहो, ये ऑलरेडी चीनी वर्ड लग रहा है, तो हम इसे ऑप्शन में से इजीली पिक कर सकते हैं। आगे फिनलैंड को लैंड ऑफ 1000 लेक्स के नाम से भी जाना जाता है। आगे जिब्राल्टर को भूमध्य सागर का द्वार कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है आप यहाँ देखिए, यह है भूमध्य सागर। यह भूमध्य सागर सभी तरफ से बंद है सिवाय इस जगह के, और इस जगह पर जिब्राल्टर जल संधि मौजूद है। इसी वजह से जिब्राल्टर को भूमध्य सागर का द्वार कहा जाता है। आगे इजराइल को होली लैंड कहा जाता है। दोस्तों हम जब बचपन में होली खेलने जाते थे तो हम हमेशा हमारे परिवार की परमिशन या राय लेकर जाते थे, तो राय से ही हम वर्ड पकड़ सकते हैं इजराइल। आगे है ग्रेनाइट सिटी। ग्रेनाइट सिटी एवर्डीन को कहा जाता है। यहाँ दोनों साइड एक वर्ड आ रहा है जो आपस में मेल खाता है। ग्रेनाइट में नाइट और एवर्डीन में दिन, तो दिन और रात आपस में मेल खाते हैं, तो ऐसे हम इसे याद रखेंगे। फिर है स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड को लैंड ऑफ केक्स के नाम से जाना जाता है। यहाँ हम लैंड ऑफ केक में से वर्ड लेंगे केक, और स्कॉटलैंड में से काटना। तो केक को हम क्या करते हैं, केक को हम काटते हैं। ऐसे इसे याद रखेंगे तो हमेशा के लिए ये हमें याद हो जाएगा। फिर आगे है दोस्तों आयरलैंड। आयरलैंड को एमराल्ड द्वीप के नाम से जाना जाता है। एमराल्ड में एक वर्ड आ रहा है राल्ड। राल्ड ये थोड़ा बहुत रॉड जैसा राइम करता है। और रॉड कैसा होता है, रॉड ये आयरन का होता है। आयरन को हम इजीली रिलेट कर पाएंगे आयरलैंड से। तो बन गई हमारी इसकी भी ट्रिक। देखिए दोस्तों, चीज़ों को याद रखना बहुत ही आसान होता है, बस आपको चीज़ों को सही ढंग से विजुअलाइजेशन करना आना चाहिए। आगे देख लेते हैं दोस्तों। आगे हम मिस्र को नील नदी की देन नाम से जानते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमें पता है कि पानी रंगहीन होता है, फिर नदी या समुद्र का रंग हमेशा नीला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि आसमान का नीला रंग पानी के अणुओं द्वारा मिश्रित होता है। तो मिश्रित से हम वर्ड पकड़ सकते हैं मिस्र। तो ऐसे इसे हम याद रखेंगे। आगे देख लेते हैं। आगे है यूरोप का खेल का मैदान। यूरोप का खेल का मैदान हम स्विट्जरलैंड को कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर वर्ड आ रहा है यूरोप का खेल। यूरोप का खेल से हम वर्ड पकड़ सकते हैं रोप का खेल। रोप का खेल यानी टग ऑफ वार, यानी दो ग्रुप बनाकर रस्सी को अपने ओर खींचना। यह खेल को आपने हमेशा अपने आसपास देखा होगा। यह खेल हमेशा हंसी मजाक में खेला जाता है क्योंकि यह खेल बहुत ही स्वीट होता है। तो स्वीट से हम वर्ड पकड़ सकते हैं स्विट्जरलैंड से। आगे से आपको जब भी यूरोप का खेल के बारे में पूछा जाएगा, आपको रस्सी का खेल भी याद आ जाएगा, और ऑप्शन में से स्विट्जरलैंड। आगे देखिए दोस्तों, आगे हम लिली का देश कनाडा को कहते हैं। क्या आपने कनाडा का फ्लैग कभी देखा है? नहीं तो ये देख लीजिए, यह है कनाडा का फ्लैग। इस देश का फ्लैग बनाने में सिर्फ एक ही कलर यूज किया गया है, वो है लाल। तो यहाँ हम लिली को लाल रंग से राइम कर सकते हैं। तो आपको जब भी लिली के बारे में पूछा जाएगा, आपको लिली से लाल रंग याद आ जाएगा, और लाल से कनाडा। आगे देखिए दोस्तों, आगे है प्रेरीज ऑफ नॉर्थ। प्रेरीज ऑफ नॉर्थ को हम नेबर नेबर लैंड कहते हैं। यहाँ वर्ड आ रहा है नेबर नेबर। तो दोस्तों, अगर हमारा पड़ोसी अच्छा हो तो हम भगवान के पास प्रे करते हैं कि ऐसा पड़ोसी हमें सातों जन्म दे, और वही पड़ोसी अच्छा नहीं हो तो प्रे करते हैं ऐसा पड़ोसी भगवान हमें कभी भी ना दे। तो प्रे करने से हम वर्ड पकड़ेंगे प्रेरीज ऑफ नॉर्थ। दोस्तों, अगर आप ऐसा इसे विजुअलाइजेशन करोगे तो आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, आगे है एटलांटिक महासागर। एटलांटिक महासागर को हेरिंग पॉन्ड के नाम से जाना जाता है। यहाँ हेरिंग से हम वर्ड पकड़ सकते हैं हियरिंग। हियरिंग यानी सुनवाई। और एटलांटिक से वर्ड पकड़ सकते हैं एंटिक। एंटिक यानी एंटिक पीस, और एंटिक पीस यानी पुरानी चीजें। तो इसी को हम आपस में रिलेट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हियरिंग कैसी होती है। हियरिंग में हमेशा पुराने मुद्दे पर फैसला दिया जाता है। तो दोस्तों, आगे से आपको जब भी हेरिंग पॉन्ड के बारे में पूछा जाएगा, आपको हेरिंग से हियरिंग और हियरिंग से पुरानी हियरिंग याद आ जाएगी, और पुरानी से आपको एंटिक पीस, और एंटिक पीस से अटलांटिक महासागर को पिक करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे हम पामीर के पठार को संसार की छत कहते हैं।
और आगे हम स्टॉकहोम को वेनिस ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। तो वेनिस से आपको वेनिस लिक्विड याद आ जाएगा, जो हम हर रोज़ घर में यूज़ करते हैं और हमारे घर में ये हमेशा स्टॉक में मौजूद होता है क्योंकि इसकी कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो ऐसे इसे याद करेंगे तो आपको वेनिस से वेनिस लिक्विड याद आ जाएगा और लिक्विड से स्टॉकहोम। आगे देखिए दोस्तों, आगे गारों का कब्र हम गिनी को कहते हैं और सिटी ऑफ गोल्डन गेट सैन फ्रांसिस्को को कहते हैं। और इस पार्ट का आखिरी भौगोलिक उपनाम है स्वप्निल मीनारों का शहर। स्वप्निल मीनारों का शहर ऑक्सफोर्ड को कहा जाता है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने लगभग 30 ऐसे भौगोलिक उपनामों के बारे में पढ़ा है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो और वीडियो की क्वालिटी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लेटेस्ट वीडियो की अपडेट पाने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करिए। मिलते हैं दोस्तों हमारे इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए थैंक यू एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।